दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक कहानी। कहानी एक गुमनाम शहर की कहानी जो सच है। कहीं गुमनाम शहर में था एक गुमनाम शहर में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा। रह गया था माँ बाप का अकेला, क्योंकि अभी अभी उसने अपने एक भाई को खोया था। किसी निर्दयी इंसान के द्वारा उसके भाई को उससे छीन लिया गया था परेशान वो अपने अकेलेपन से, जूझ रहा था वो अकेलेपन से। एक दिन उसने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी, पोस्ट कार्ड, और उनसे मांगा कि एक भाई या एक बहन गोद ले लो, साथ ले लो। पर नकार दिया गया। कारण कुछ भी रहे हो, उसको नहीं मिला वो। ऐसे में एक दिन उसके पास में रहने वाली पड़ोसन अपनी बेटी के साथ आती हैं, हैरान परेशान माँ को देखने के लिए, जिन्होंने अभी अभी अपना बच्चा खोया था। वो आती हैं, जैसा कि अक्सर गांव में एक चलन होता है, छोटे शहरों में एक चलन होता है, परिवार की कोई स्त्री अकेले बाहर नहीं जाती है, अक्सर छोटे बच्चे को साथ में ले लेती थी। और उसी चलन के चलते उनके साथ एक बिटिया आई थी। वो हमारी इस कहानी के मुख्य नायक के हम उम्र लगभग थी, उससे थोड़ी सी बड़ी थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो आई तो थी एक बच्ची को लेके, साथ में सुख दुख साझा किया, बैठी, और जाते समय उस बच्ची को इसलिए छोड़ गई कि वो माँ जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया था, उसको हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए वो वहाँ रह जाए। और यहाँ से शुरू होती है कहानी, जिसका नाम है दीदी। तो इस कहानी का लेखक मैं खुद हूँ, और ये कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। कहानियाँ हमारे आपके बीच में ही चलती रहती हैं। तो बढ़ाते हैं कहानी को। दीदी आ गई, रह रही हैं, चल रहा है। वो कभी माँ को संभालती, कभी उस भाई समान बच्चे को संभालती, घर संभालती और खुद की पढ़ाई का ध्यान रखती। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक बार वो बच्चा बहुत बीमार हो गया, लगभग मृत्यु के करीब पहुंच गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, फिर भी किसी तरह इलाज करते 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 वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो कर के कुछ सूध बुध में आया, तो उसने एक दिन दीदी से पूछा, क्यों दीदी, आपके तो एग्ज़ाम होने वाले थे, आपकी तो परीक्षाएं होने वाली थी। दीदी तो बोली, वो तो हो ही गई, हमने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वो बोली, मैंने तो आंटी को भी नहीं बताया। फिर से उसने पूछा, क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम बीमार थे भैया, तुम बीमार थे, हम तुम्हारा इलाज कर रहे थे, तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी देखभाल कौन करता अगर हमें परीक्षा देने चलते। उस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू आ गए दीदी का त्याग देखकर। वो दीदी जो अपनी नहीं थी, किसी दूसरे के यहाँ जन्म ली थी, अभी कुछ महीनों से हमारे साथ रही थी, ऐसा सोच के वो रोया, परेशान हुआ। शाम को जब माँ घर आई तो माँ को बताया कि दीदी ये एग्ज़ाम हो गए, उन्होंने दिया ही नहीं। और फिर ऐसे ही लाइक ज़िंदगी चलती रही, बढ़ती रही आगे। एक ऐसा वक्त भी आया जब उस बच्चे को किसी कारणवश अलग हो जाना पड़ा अपनी बहन से, क्योंकि बच्ची, वो दीदी बड़ी हो रही थी। परिवार वालों ने निर्णय लिया कि अब बच्ची बड़ी हो रही है, इसको इसके परिवार के साथ ही सौंप दिया जाए, और वो अलग हो गए। पर वो बच्चा, वो जो भाई था, वो अकेला हो गया। फिर भी वो आता जाता रहा, मिलता जुलता रहा। कहानी में जैसा कि होता है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो कई दौर से गुजरता है, और वो एक ऐसे दौर में गुजरने लगा जब लोग अक्सर लड़कियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और वो भी एक लड़की की तरफ आकर्षित हो गया। प्यार का सिलसिला चलने लगा, मिलने लगा, बातें करने लगा, आना जाना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पीसीओ हुआ करते थे, लोग मिलने जाया करते थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे,
डायरी के पन्नों में लिखा करते थे, किताबों में छिपा दिया करते थे, मिलने के एक दूसरे से बहाने रिश्तेदारों में जाया करते थे। और ये वो दौर था। लेकिन उस भाई ने अपनी बहन से कुछ भी नहीं छुपाया। एक दिन दीदी को सब कुछ बता डाला। दीदी ने सब कुछ ध्यान से सुना, सब कुछ समझाया, बोला कि बेटा, ये वक्त का दौर है केवल, अभी तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, वही तुम अकेले हो, तुम्हें ही आगे जाना है, तुम इस चीज़ से बाहर आ जाओ। और उन्होंने उससे कसम ली, अगर तुम मुझे अपनी बहन मानते हो, मेरी राखी की डोर में बंधे हुए हो, तो ऐसा मत करो और वापस लौट आओ। वो वापस लौट आया, अपनी बहन की बात मान ली और वो घूमा करता था, दिन रात पढ़ाई भी करता था, ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमता था। कंप्यूटर कोर्स उस ज़माने में उसने किया हुआ था जब कंप्यूटर दुनिया में नई चीज़ें हुआ करती थीं। लेकिन उसके अंदर एक गुण था, वो हर बात अच्छी बुरी गंदी दीदी को अपनी बता दिया करता था, हर चीज़ शेयर कर देता था। ऐसे ही दौर में एक बार कभी एक बड़े शहर में इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ और वो वहाँ इंटरव्यू देने गया। वहाँ जब इंटरव्यू देने गया तो उसका सिलेक्शन हो गया और वो एक कंप्यूटर शिक्षक के पद पर लगभग सिलेक्ट हो गया। पर वो नहीं जाना चाहता था अपने शहर को छोड़कर, अपने इस शहर में जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेला था, बढ़ा था, घूमता था, जर्रे जर्रे से, गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से वाकिफ़ था, याराना था, दोस्ताना था, मिलने जुलाना था, सब कुछ था। और दीदी ने कहा, नहीं बेटा, तुम आगे जाओ, जाओ, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, मंजिल तुम्हारी कहीं और है, जाओ आगे बढ़ जाओ। उनकी बात मानकर, पैर छूकर फिर वहाँ से एक बार वो निकला और आगे बढ़ता गया। ऐसे ही बढ़ते चढ़ते एक दिन दीदी की शादी हो गई। वो आया, दीदी की विदाई कर दी और आगे चलता रहा। आज वो इंजीनियर हो चुका है, एक सक्सेसफुल इंसान हो चुका है, सफल इंसान हो चुका है। लेकिन वो दीदी जो उनके जीवन में आई थी, उतने ही वक्त में आई थी, उसका जीवन बनाकर चली गई। प्रश्न ये है अब कि लोग क्यों आते हैं जीवन में? क्या जीवन इस बातों के लिए ही होता है कि एक सही वक्त पे सही लोग आएं और चले जाएं? बस आज इतनी सी मेरी कहानी थी। विचार कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरा नाम नवी, अनजान शहर से अजनबी इंसान। धन्यवाद।